नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारतीय जनता पार्टी को अपने एक लेख में दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण पार्टी बताया है। वॉल्टर रसल मीट के इस लेख में बताया गया कि भाजपा को 2014 और 2019 की तरह ही 2024 में भी बड़ी जीत मिल सकती है। लेख में भारतीय जनता पार्टी को चीन से लड़ने के लिए अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण साथी बताया गया है और कहा गया है कि चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने में अमेरिका भारत के बगैर विफल रहेगा। मीट में आगे ये भी लिखा है कि बीजेपी की चुनावी रणनीति में हिंदू एजेंडा साफ नजर आता है और पश्चिमी उदारवादों की कई प्राथमिकताओं को खारिज करती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के इस लेख में ये भी लिखा गया है कि भाजपा को कम समझा जाता है क्योंकि यह अधिकांश गैर भारतीयों के लिए अपरिचित नजर आती है। लंदन में दिए गए अपने बयानों को लेकर राहुल गांधी पर लगातार भाजपा के हमले जारी हैं। ताज़ा बयानों में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी की तुलना मीर जाफर से की। पात्रा ने अपने बयान में कहा कि जिस तरह नवाब बनने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद ली थी, वही काम आज के दिन में राहुल गांधी कर रहे हैं। मंगलवार को संसद सत्र से पहले की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा ने राहुल गांधी को अपने बयानों के लिए संसद में माफी मांगने के लिए कहा और उनके लंदन में दिए गए भाषण को देश विरोधी बताया। राहुल गांधी पर हमला करते हुए पात्रा ने ये भी कहा कि राहुल संसद में कम हिस्सा लेते हैं और ना बोलने दिए जाने की शिकायत करते हैं। दिल्ली में बजट को लेकर केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार एक बार फिर आमने सामने आई, जिसके बाद बीजेपी विधायकों ने विधानसभा से वॉकआउट किया। विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेपी के शोर मचाने पर घोर निंदा की है। वहीं भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बजट विवाद पर कहा कि अरविंद केजरीवाल अपनी गलतियों को छिपाने के लिए केंद्र प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि केंद्र ने दिल्ली सरकार के बजट पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार के सूत्रों के अनुसार दिल्ली सरकार के प्रस्तावित बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, आमजन से जुड़े हुए मुद्दों पर ध्यान कम दिया गया था और विज्ञापन पर ज्यादा जोर दिया गया था। ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करने के लिए सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले विरोध प्रदर्शनों पर सरकार ने रोक लगाने का फैसला किया है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा जारी किए गए पत्र में ओपीएस को लेकर किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन या स्ट्राइक पर सीसीएस रूल 1964 और फंडामेंटल रूल्स का हवाला देते हुए कड़ी आपत्ति जताई है। माना जा रहा है कि 21 मार्च को होने वाली जिला स्तरीय रैलियों पर रोक लगाने के लिए सरकार की तरफ से इस दिन किसी भी कर्मचारी को छुट्टी न देने का भी फरमान जारी हो सकता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री भारत नहीं है। प्रधानमंत्री या सरकार की आलोचना किसी भी तरह से भारत पर हमला नहीं है। मैं सच बोलूंगा और उसके लिए लड़ूंगा, चाहे जो हो जाए। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री भारत के एक व्यक्ति हैं, वह भारत नहीं है। वह चाहे कितने भी आक्रामक हों, लेकिन वे यह देश नहीं है। बीजेपी और आरएसएस ये भूल चुके हैं कि देश में 1.4 बिलियन लोग रहते हैं और प्रधानमंत्री या सरकार या आरएसएस की आलोचना किसी भी तरह से भारत पर हमला नहीं है। मैं सच बोलता रहूंगा, वह और लोगों को आतंकित करते रहें, लेकिन मुझे नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मुझ पर कितनी बार हमला बोला गया, पुलिस को कितनी बार मेरे घर भेजा गया, मुझ पर कितने केस दर्ज किए गए। मैं सच के लिए खड़ा हूँ, यही मेरा रास्ता है। सच यही है कि बीजेपी, आरएसएस और पीएम मोदी देश के आइडिया और इंस्टीट्यूशन पर हमला कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उन्हें लेकर की गई रिमोट कंट्रोल वाली टिप्पणी पर पलटवार करते हुए सवाल किया कि भारतीय जनता पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा का रिमोट कंट्रोल कहां है। इसके अलावा खड़गे ने मोदी नीत भाजपा सरकार पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सच बोलने के लिए परेशान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह ऐसी चीजों से डरते नहीं हैं और हर चीज के लिए तैयार हैं। खड़गे ने कहा कि मोदी बेलगावी आए और कहा खड़गे अध्यक्ष बन गए हैं, लेकिन रिमोट कंट्रोल किसी और के पास है। ठीक है, मेरा रिमोट कंट्रोल किसी और के पास है, लेकिन नड्डा का रिमोट कंट्रोल कहाँ है? नड्डा किसके रिमोट के नियंत्रण में बोलते हैं? हमारे लिए आपके बारे में बोलने के लिए आपकी कई कमजोरियां हैं, आप में साहस की कमी है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 27 फरवरी को यहाँ एक जनसभा को संबोधित करते हुए दावा किया था कि खड़गे सिर्फ नाम के लिए कांग्रेस अध्यक्ष हैं और जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया है उसे देखकर हर कोई देख और समझ सकता है कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथों में है। अब प्रधानमंत्री के इसी बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनसे सवाल किया है। ईडी द्वारा तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी और बीआरएस एमएलसी के कविता को एक बार फिर पूछताछ का नोटिस दिया गया है। के कविता को आज मंगलवार सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है।
बता दें कि के कविता से दिल्ली की आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की जा रही है। वहीं इससे पहले कल सोमवार को कविता सुबह करीब 10:30 बजे ईडी ऑफिस पहुंची थी और उनसे तकरीबन 10 घंटे तक पूछताछ की गई, जिसके बाद कविता को छुट्टी मिल गई। दरअसल दिल्ली सरकार के कथित शराब घोटाले में ईडी ने सोमवार को कविता और अरुण पिल्लई का आमना सामना कराया था। आपको बता दें कि अरुण पिल्लई वह व्यक्ति है जिसने साउथ ग्रुप का प्रतिनिधित्व किया था और जिसने कथित तौर पर आप नेताओं को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत भी दी थी। इस पैसे का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान किया गया था और पिल्लई ने कहा है कि वह कविता के सहयोगी थे। वहीं इस सारे मामले को लेकर कविता ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी नीति केंद्र सरकार ईडी का इस्तेमाल कर रही है क्योंकि वह तेलंगाना में पीछे के दरवाजे से प्रवेश नहीं कर सकी। पंजाब नेशनल बैंक में 13,000 करोड़ का घोटाला करने वाले हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी का नाम इंटरपोल की रेड नोटिस से हटा दिया गया है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि मेहुल चौकसी पर दुनिया में कहीं भी आने जाने से रोक नहीं लगेगी। सूत्रों की माने तो चौकसी ने राजनीतिक साजिश, भारत में जेलों की हालत और अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए रेड नोटिस जारी करने की सीबीआई की अर्जी को चुनौती दी थी। बता दें, रेड नोटिस दुनिया भर में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इंटरपोल द्वारा जारी अलर्ट का उच्चतम रूप है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर अपनी जान को खतरा होने का हवाला देते हुए वीडियो लिंक के जरिए अदालती कार्रवाई करने की मांग की है। पीटीआई प्रमुख इमरान खान ने सोमवार को दिए देश के नाम संबोधन में कहा था, उन्हें शनिवार को इस्लामाबाद के न्यायिक परिसर जाना था, वहां उनकी हत्या का जाल बिछाया गया था। इमरान खान ने खुफिया एजेंसियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि उस परिसर में 20 अज्ञात लोग मौजूद थे। खान की पार्टी पीटीआई ने भी आरोप लगाया कि इन लोगों की अपने हाथ में पकड़ी हुई रस्सी से खान का गला घोटने की योजना थी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर इमरान खान की तरह तोशखाना जैसे घोटाला करने का आरोप लगा है। ट्रंप पर आरोप है कि राष्ट्रपति रहते हुए विदेशी नेताओं से मिले $2.5 लाख यानी करीब 2 करोड़ रुपए के गिफ्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है। अमेरिकी कांग्रेस की डेमोक्रेटिक कमेटी द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ट्रंप और उनके परिवार को मिले 100 गिफ्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है। बता दें, राष्ट्रपति रहते हुए ट्रंप ने भारत का भी दौरा किया, जहां उन्हें प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ से भी तोहफे मिले थे। यात्रा के दौरान ट्रंप को कुल 17 गिफ्ट्स मिले थे, जिनकी कुल कीमत $47,000 थी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।